थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एम2 प्रो। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग स्टिक के मेमोरी कार्ड से रिलेटेड। तो क्या आपने अपने गेमिंग स्टिक को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच किया और आपको इस तरह की स्क्रीन आ रही है या ब्लैक स्क्रीन आ रही है, या आपके गेम स्टक हो रहे हैं बीच बीच में, या मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया? तो आज हम इन सारे इश्यूज पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे काफी भर भर के इस प्रॉब्लम के बारे में बताया है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने मेमोरी कार्ड का क्लोन आप कैसे बनाएं, अपना बैकअप कैसे बनाएं, ताकि जब आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए, कुछ इस तरह की स्क्रीन आने लग जाए या मेमोरी कार्ड बिल्कुल वर्क ना करे, ब्लैक स्क्रीन आने लग जाए, तो उसको रिपेयर कैसे करें या उस इशू को फिक्स कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप बैकअप या क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप करें, अदरवाइज कुछ भी स्टेप मिस हो जाएगा तो आपके मेमोरी कार्ड में इशू आ सकता है। तो वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, और इसी तरह के टेक रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले देखते हैं बैकअप का प्रोसेस। तो आगे हम अपने सेटअप पर, और आप देख सकते हैं मेरे पास है एक विंडोज लैपटॉप और M22 गेमिंग स्टिक। तो इस तरह के ज्यादातर सभी गेमिंग स्टिक के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इसकी मेमोरी कार्ड का बैकअप लेने के। तो मेमोरी कार्ड अवेलेबल होता है यहाँ पर, तो आप जैसे देख सकते हैं, आप सिंपल सा आपको इसका प्रेस करना है थोड़ा सा। तो जैसे पुश करेंगे आपका मेमोरी कार्ड थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 GB का ये मेमोरी कार्ड मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसका बैकअप लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप गेमिंग स्टिक लें, अपने मेमोरी कार्ड का बैकअप बना लें, ताकि अगर इन फ्यूचर वो करप्ट होता है तो उसके बैकअप के थ्रू उसको दोबारा रिपेयर कर सके। और जिनके पास इनका बैकअप नहीं है तो उनको तो मेमोरी कार्ड न्यू लेना पड़ेगा, उसके बाद वो बैकअप बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेलर का नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, वो भी काफी अफोर्डेबल रेट्स में। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट मेरे लैपटॉप पर ये मेमोरी कार्ड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है, इसलिए मैंने ये अडेप्टर ले रखा है, और अडेप्टर के थ्रू मैं इसको यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे प्लग हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। माई कंप्यूटर में मैं जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो जल्दी से इसका बैकअप करने के लिए आपको एक ये ऐप होती है Win32, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जो है इसको वहाँ से इंस्टॉल कर सके। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जहाँ पर इमेज फाइल लिखा है, तो वहाँ पर आपको इस डायरेक्टरी का पाथ डालना है जहाँ पर आपको इसका बैकअप स्टोर करना चाहते हो। तो मैं सीधा चले जाता हूँ D ड्राइव में, मैं इसको स्टोर करना चाहूँगा, और यहाँ पर मुझको इसका नाम भी देना हो। तो सेम नेम जो आपका मेमोरी कार्ड का नाम है, वही सेम नेम से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो और .img आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे .img लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आपको E ड्राइव को ही जो है इसका बैकअप लेना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, रीड, राइट, वेरीफाई ओनली और एग्जिट। तो हमें रीड करना है। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं स्टार्ट हो जाएगा, और आपको कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे लगेंगे इसका पूरा बैकअप होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 1 आवर के करीब दिखा रहा है। 1 घंटे के अंदर ये पूरा बैकअप हो जाएगा आपके लैपटॉप पर। One eternity later. तो आप देख सकते हैं पूरा जो बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जल्दी से D ड्राइव में जाकर चेक कर लेता हूँ। D ड्राइव है ये हमारा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो है इसका बैकअप रेडी हो चुका है। इसकी डिस्क इमेज फाइल यहाँ पर बन चुकी है, जो कि 61 GB के अराउंड है। तो टोटल जो इसने मेमोरी कार्ड को यहाँ पर रीड करके उसका बैकअप बना लिया है। फिर उसके बाद आप अपना मेमोरी कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपका D ड्राइव पर आपका बैकअप ये बन चुका है। अब जब भी आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो, तो सिंपल आपको जो करप्ट मेमोरी कार्ड है इसको दोबारा अपने सिस्टम पर लगाना है सिमिलर वे में, और इसके बाद आपको अपनी Win32 डिस्क मैनेजर ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पर खोल लेना है। तो और यहाँ पर जो है अपनी फाइल को चूज कर लेना है। तो D ड्राइव में मेरी ये फाइल अवेलेबल है। D ड्राइव पर यहाँ पर इसको चूज कर लेना है, और यहाँ पे ओपन कर देना। ओपन करने के बाद यहाँ पर जिस ड्राइव पर कॉपी करना है, यानी इसका जो मेन ड्राइव है वो E ड्राइव है। E ड्राइव पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बस राइट प्रेस कर देना है। जैसे ही राइट प्रेस करेंगे, कुछ टाइम लेगा, ये आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम, और पूरा बैकअप आपके मेमोरी कार्ड में ये डाल देगा। उसके बाद अपने मेमोरी कार्ड को आप दोबारा निकाल सकते हैं और गेमिंग स्टिक में लगाकर खेल सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपका मेमोरी कार्ड रिपेयर ना हो।
और आई होप आपके जो है ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बैकअप कैसे ले और मेमोरी कार्ड जो आपका करप्ट हो गया उसको कैसे रिपेयर करें। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मैं अपने सारे कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, और इसी तरह के टेक रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।